सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हमारा 11 सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं आज आकाश सर फ्रॉम हैदराबाद। सो आई रिक्वेस्ट सर, प्लीज स्टार्ट। Thank you, Pulkit sir. Thank you so much for giving me opportunity to share this wisdom and my time with you all. I'm very happy and glad. मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज फिर से आपके साथ हूँ और आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पे जो कि सबके लिए बहुत ही रेलेवेंट है। अगर हम इसको अपने लाइफ में प्रैक्टिस कर पाएंगे तो बहुत मुमकिन है कि वी विल लिव पीसफुली, हमें बहुत शांति से जीवन जी सकते हैं और खुशी के साथ, बहुत ही संतुष्टि के साथ हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं अगर हम कुछ चीजों को अपने जीवन में समझ सके। तो आज का टॉपिक है काउंटिंग द ब्लेसिंग्स। सो सो ब्लेसिंग्स, you know, these blessings means we get the mercy and जो हमें अपने बड़ों से प्राप्त होती है, या कोई भी ऐसी चीज जो जिसके हम हकदार नहीं होते हैं पर फिर भी वह हमारे जीवन में होती है, तो वो हम ब्लेसिंग्स होती है हमारे लिए। तो हम ऐसी बहुत सारी चीजें आज देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि जो हमें हमारे पास होते हुए भी हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि हम अपने लाइफ में कितने ब्लेस्ड है। हम अपने लाइफ में हमें क्या क्या चीजें नहीं मिली हैं जो जिसके लिए दूसरे लोग तरस रहे हैं, बहुत परेशान है पाने के लिए, बट वो हमारे पास बहुत आसानी से उपलब्ध है, बहुत इट्स इजीली अवेलेबल। सो इसलिए हम मैंने सब टाइटल दिया है यहाँ पे कि द थिंग्स विच वी टेक फॉर ग्रांटेड समवन एल्स इज प्रेइंग फॉर दैट। सो जो हमें बहुत आसानी से मिल गया है उसके लिए बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से ताकि उन्हें मिल जाए। तो हम आज देखेंगे कि कैसे हमारे जीवन में हमारे अपने जीवन के ऊपर प्रकाश डालेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे जीवन में हमें बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, बट साथ ही दूसरों के जीवन में देखेंगे कैसे उनके जीवन में कठिनाइयां हैं और हमारे जीवन में वो चीजें बहुत सुलभता से हमें मिली हुई है। तो आगे हम बढ़ देंगे आज। सो यहाँ पे एक छोटा सा कोट डाला है कि व्हेन यू काउंट योर ब्लेसिंग्स यू विल नो दैट यू आर डूइंग ग्रेट। सो हमें अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना चाहिए। हमें पता है कि हमें जीवन में क्या क्या मिला हुआ है। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, कोचिंग कर रहे हो, स्कूल जाते हो, आपके पास अच्छा बैग है, आप अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, आपके पास बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं, अच्छा घर है, अच्छे माँ बाप हैं, है ना, खाने के लिए खाना है। बट दीज बेसिक नेसेसिटीज, ये जो मूलभूत चीजें हैं हमारे जीवन में, सिंपली खाना पानी, ये सब छोटी छोटी चीजें, ये सब भी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल से मिलती है। हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में कि कैसे जो चीजें हमें हम ग्रांटेड ले लेते हैं कि हाँ ये तो है ही, बट आप देखोगे तो वही चीजें हमें जो आसानी से मिली है दूसरों के लिए बहुत ही मुश्किल है। सो अगर हम उन चीजों को काउंट करें अपने लाइफ में, देन वी विल बी 100% श्योर दैट ओके नाउ वी आर डूइंग ग्रेट। सो सपोज अगर हम कभी कभी दुखी हो जाते हैं कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ये चीज क्यों नहीं मिल रही, छोटी छोटी चीजों के लिए हम परेशान हो जाते हैं। मगर उन चीजों पे ध्यान ना देकर हम उन चीजों को देखें जो चीज हमारे पास ऑलरेडी है। अगर मार्क्स थोड़े कम आ गए तो क्या हो गया, हमारे पास वो नॉलेज है, हमारे पास वो स्किल है ना। तो हम वो चीजें देख सकते हैं कि किस प्रकार बहुत सारी चीजें ना होते हुए भी हम खुश रह सकते हैं अगर हम जो चीजें हैं उनके ऊपर ध्यान दे और उनको जोड़े कि हाँ ये हमारे पास है। तो मैं थोड़ा सा आज फैक्ट्स डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार इन दुनिया में, इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि बहुत सारे लोग फेस करते हैं, बट हम जो है उसे किस प्रकार बचे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो हंगर,
वाटर क्राइसिस, पीने को पानी नहीं है, लोग भूखमरी है। Many people are homeless. They don't have proper home and shelter. Many kids in their tender age, they are doing child labor. बाल मजदूरी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। दे गॉट ड्रॉप आउट। वो स्कूल से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास संसाधन नहीं है, उनके माँ बाप उनको पढ़ा नहीं सकते हैं। हमें अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट महसूस करना चाहिए कि हम इस स्थिति में है कि कम से कम ये सारी जो प्रॉब्लम हमें जो दिख रही है वो हमें फेस नहीं करनी पड़ रही अपने जीवन में अभी फिलहाल। तो ये हमारी ब्लेसिंग्स है एक्चुअली। तो अभी हम जानेंगे कि किस प्रकार दुनिया में प्रॉब्लम है, बट हम उस प्रॉब्लम से किस प्रकार बचे हुए हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन में मौजूद है और इसलिए हमें उन सब चीजों के प्रति ग्रेटफुल रहना चाहिए। सो मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट किए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इंडिया में 130 करोड़ प्लस पीपल लिव्स। भारत में 130 करोड़ लोगों से ज्यादा लोग रहते हैं। और इंडिया जो है वो यहाँ पे हंगर की प्रॉब्लम बहुत है। आप अब स्टैटिस्टिक्स में देख सकते हो कि किस प्रकार 194 मिलियन, ऑलमोस्ट 20 करोड़ लोग अंडर नरिश्ड है ना। किस प्रकार 20.8% जो चिल्ड्रन है इंडिया में उनका अंडर वेट है। बहुत सारे लोग की ग्रोथ नहीं होती है। 50% women, the girl child, they are in between age from 15 and 49. They are anemic. They have less blood problems in their life. And so many problems we face in India that people don't have proper food. They cannot have 3 meals a day. They can only barely manage one meal. And we in our life, we can see we have breakfast and snacks and lunch, then dinner, and in between so many things we eat in our life. है ना? We are so much nicely taken care by our parents. We should be grateful for that. Really, we should think that what we have got in our life is not an ordinary thing, it is extraordinary. Why? Because people are struggling for what I am getting so easily. जिस चीज के लिए लोग पूरे कठिन मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी उन्हें नहीं मिलता है, वो हमें बहुत आसानी से मिल गया है। तो हमें इस चीज के प्रति बहुत खुश रहना चाहिए। आप ये फोटो देख सकते हो, ये मैंने शेयर किया है यहाँ पे। तो किस प्रकार देखो बच्चे लोग यहाँ पे अपना प्लेट या कटोरा लेकर लाइन में लगे हैं खाने के लिए। और दूसरी तरफ ये छोटी बच्ची है, देख सकते हो कि किस प्रकार वो उसको कुछ तो खाने को मिला है, मुश्किल से वो खा रही है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जो वेल्दी फैमिली है, दे आर ईटिंग नाइसली ऑन डाइनिंग टेबल विद सो मेनी लग्जरी एंड फूड आइटम्स इन देयर प्लेट एंड दे आर एंजॉयिंग द लाइफ। बट सेम टाइम्स ऑन द कंट्रास्ट, ऑन द कंट्ररी, उसके अपोजिट में आप देख सकते हो किस प्रकार दुनिया में ऐसे भी लोग रहते हैं जो कि मूलभूत खाने के लिए भी तरसते हैं, प्रॉपरली नहीं मिलता है। तो हमें सोचना चाहिए, दिल से सोचना चाहिए कि हमें जो जीवन में मिला है, क्या हम वाकई में उसके प्रति ग्रेटफुल है? क्या हम वाकई में ये समझ पा रहे हैं अपने जीवन में कि जो मुझे मिला है वो दूसरों के लिए बहुत ही मुश्किल से मिलता है। उसी प्रकार अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि एजुकेशन, अभी आप सब पढ़ने वाले बच्चे हो, राइट? आप सबके माँ बाप ने आपको स्कूल भेजा, कुछ लोग कोचिंग ट्यूशन भी जाते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स है उनके पास, नोट्स है, सारी कुछ है जो एजुकेशन के लिए जरूरत होती है। मगर आप देखो अगर इंडिया की सिचुएशन, सो ऑलमोस्ट 65% ओनली आर लिटरेट, 35 आर नॉट लिटरेट। उसमें से भी 50% ऑफ चिल्ड्रन ओनली गो टू स्कूल बिटवीन एज 6 to 14। मतलब जो पूरे बच्चे हैं उसमें से आधे बच्चे ही स्कूल जा पाते हैं, आधे तो जा भी नहीं पाते। और ऑलमोस्ट 30% ऑफ स्टूडेंट्स जो कि एडमिशन लेते भी हैं ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम, some problem in the family, not getting support,
दे डोंट इवन मेक इट टू 8th स्टैंडर्ड, 8वीं क्लास तक भी नहीं पहुंच पाते 30% बच्चे। एंड अभी रिसेंट में ये स्टैटिस्टिक्स है कि 35 मिलियंस, ऑलमोस्ट 35 करोड़, साढ़े सॉरी 3.5 करोड़ पीपल, so 35 million people, they do not attend to schools, and 53% of the girls are illiterate between age 5 to 19. So our basic definition of literacy in Indian constitution is like one who can read and write at least his own native language. So they are not able to do that. लिख भी और पढ़ भी नहीं सकते, वो बेसिक चीजें है। तो आप देख सकते हो कि हम कितने भाग्यशाली है। हमें इन सब के प्रति कितना आभार प्रकट करना चाहिए अपने माँ बाप को कि हमें ये सब चीजें बहुत आसानी से मिली हुई है। और वैसे और आप और भी देख सकते हो कि किस प्रकार स्कूल्स है पर टीचर्स की शॉर्टेज है ना। क्लास 1 to 5th में 60% है स्कूल जो है वो, उसमें टीचर्स भी बहुत ही कम है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम हम देख सकते हैं अपने आसपास, मगर हम उससे बचे हुए हैं। तो हमें अपने चीजों के प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए। यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हो, फोटो देख सकते हो कि किस प्रकार ये बच्चे जमीन में बैठ के पढ़ रहे हैं ना, ग्राउंड पे बैठ के पढ़ रहे हैं। लेकिन हमें उधर दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार हमको गैजेट्स मिले हुए हैं। हम लैपटॉप यूज करते हैं, फोन यूज करते हैं, करंट टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। सो दिस इज सैड रियलिटी दैट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है दे आर struggling for study. Simply, you see, they're the students who are living luxuriously, they're happy, but other, they're hardly able to concentrate in their study. See how they're studying. If you are put in that condition, think yourself just a minute, think that if you are put in that condition, what will be your thought? Will you be able to study? आप क्या पढ़ पाओगे ऐसे माहौल में? बहुत मुश्किल है, बहुत। और हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार बहुत सारे बच्चों को लेबर करना पड़ता है, बिकॉज दे कैनॉट गो टू स्कूल एंड देयर पेरेंट्स कैनॉट अफोर्ड देम टू गो टू स्कूल, एंड दे डोंट हैव बेसिक नेसेसिटी, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। खाने का नहीं है, कब पहनने को कपड़े नहीं है, रहने को घर नहीं है, घर में पैसे नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे वो? उसके लिए उन्हें काम करना पड़ता है ना। 17 मिलियन चिल्ड्रन, ऑलमोस्ट 2 करोड़ जो चिल्ड्रन है, दे हैव टू गो टू वर्क। उनको मेहनत करनी पड़ती है बिकॉज उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती। वो स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि घर में पैसा नहीं है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो अब देखो कि किस प्रकार ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पे बच्चे एंजॉय भी करते हैं। और ये बहुत सारे फोटोज है, आप देख सकते हो कि किस प्रकार बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चा जो है वो अपने माँ बाप के साथ एंजॉय कर रहा है ना। और उसी तरह से हेल्थ की प्रॉब्लम है बहुत सारे। यू सी 7 out of 100 children, they don't see their first birthday. And Pulkit sir, can you see this? Yes. Yeah. So 7 out of 100 children, they cannot make it to first birthday, and you can see so many statistics that health problem इतना ज्यादा है लोगों को। और हम fortunately we are not in that state, we are happy at least whatever we have. So यहाँ पे हम 4 चीजें देख सकते हैं कि how we can count the blessings. So first thing is we should be grateful for the things we have received. आपको जो अपने जीवन मिला है उसके लिए आपको grateful होना चाहिए, आपको कृतज्ञ होना चाहिए, है ना। हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि हमें जो जीवन मिला है। और हम उसको अगर रिमेम्बर करेंगे तो हम वो कभी भूलेंगे नहीं कि हाँ हमें ये सब चीजें अपने जीवन मिली है। बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे आपको कोई अगर गिफ्ट कर दे तो यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर हिम। आपके माँ बाप को आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि वो आपको पढ़ा रहे हैं, वो अपनी पूरी खून में पसीने की जो कमाई है वो आपके एजुकेशन के लिए दे रहे हैं, आपके वेलबींग के लिए दे रहे हैं। फादर इज वर्किंग, पिताजी काम करते हैं हमारे लिए। बी ऑब्जर्वेंट, जस्ट ट्राई टू सी व्हाट यू हैव बीन गिवन। हमें सिंपली ऑब्जर्व करना है कि हमें मिला क्या है जीवन में।
हम जस्ट, आप दूसरे को देखो, खुद को देखो, वी शुड बी हैप्पी, वी शुड बी सेटिस्फाइड। ओके, ये हमें मिला है, वी आर ग्रेटफुल रियली, एंड वी हैव टू एक्नॉलेज द गुड एंड इग्नोर द बैड। इवन इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन लाइफ, डोंट फोकस इन दैट। अपने जीवन में कोई प्रॉब्लम है, उसको फोकस मत करिए, सिंपली जो गुड है उसको एक्नॉलेज करिए। जब आप गुड को एक्सेप्ट करोगे, देन यू शुड बी हैप्पी, यू विल बी हैप्पी एक्चुअली। बट इग्नोर को आप बैड को आप इग्नोर करो। लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, टॉलरेट, बट इफ यू हैव समथिंग गुड, रिजॉइस इट, उसको चेरिश करो, है ना, उसको एंजॉय करो व्हाट यू हैव लाइफ, बिकॉज व्हाट यू हैव इन योर लाइफ, then you will be satisfied what you have. In this way you can count your blessings in different things. If you see nature, nature provides so many things. In nature, or this you rain comes, food grains comes, season changes, है ना, season बदलता है, you get to eat fresh vegetables, fresh fruits, clean drinking water. You don't have to endeavor for it. Nature provides. Man thinks and nature provides. So this arrangement of God is such a beautiful thing in our life, that we have all the basic necessities and more opulence than what we can think of. Oceans में pearls है, there are so many jewelries and diamonds, so many things. If you can count, there are innumerable things you can count in your life. So many types of vegetables, so many types of fruits, and every season new different fruits as per the current situation. If you're feeling heat and cold heat, then there is a watermelon or muskmelon, tarbooj hai, kharbooj hai. If you feel to eat, mango is there. In the cold winter season, there is a pine, guava, अमरूद है, बहुत सारी चीजें, ऐसे छोटी छोटी चीजें हम देख सकते हैं लाइफ में, ये किस प्रकार नेचर हमें देती है। वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। और वाटर की प्रॉब्लम, यू सी 163 मिलियंस ऑफ पीपल तो डोंट हैव क्लीन वाटर। यहाँ पे देखो एक फोटो में किस प्रकार ये बच्ची जो है कहाँ गंदे से पानी भर रही है, और दूसरी तरफ हम अपने लाइफ में देख सकते हैं कि किस प्रकार हमें फ्रेश वाटर अवेलेबल है हमारे घर पे, डोर स्टेप पे, हम नल खोला, पानी आ गया चुटकी में। यहाँ पे देखो, ये फोटोज में देखो किस प्रकार बच्चे को पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, पहनने के लिए जूता नहीं है, दे हैव somehow they have just made this arrangement for them, you see. So many things we have to see. लोगों के पास घर नहीं है, सोने के लिए कपड़ा नहीं है, है ना, पहनने के लिए, they simply don't have this basic necessity, कहाँ पे सोना है। लेकिन यहाँ पे आप देखो, they are the people who enjoys in anything they have, they are happy. Simply they are playing with their friend, they are happy. They're playing on the mud, carom with caps of some bottles, they're happy. So we have to rejoice whatever we have got. We have to be happy. Whatever we got, we should be happy. So these 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 lines I really liked, so I just wrote it. Count your blessings instead of your problems. Count your gains instead of your losses. Count your smiles instead of your tears. Count your courage instead of your fears. Count your joys instead of woes, and count your friends instead of your foes. तो हमें अब क्या क्या काउंट करना है, ब्लेसिंग्स काउंट करना है, गेन काउंट करना है, हमें क्या मिला, हमने अपनी खुशियां याद करनी है, हमें अपना साहस याद करना है, हमें अपने और जो हमें दूसरों से खुशी मिली वो याद करनी है, अपने दोस्तों को चेरिश करना है। Then if we see in all over direction, then we'll get to know what we have really received in our life. We should be happy what we have got. So we should be grateful for everything. So I remember a few stories. I'll share with you immediately. I'll share with you. So there was a farmer who used to fetch water from some nearby pond. So he used to carry a pot. एक फार्मर था, वो पॉट से, घड़े से पानी भरता था, और वो घड़े को ऐसा कंधे पे ऐसे लटका कर, दो घड़े आगे पीछे लटका के आता था घर की तरफ, ऐसे लटका कर। तो एक बार उसके एक घड़े में एक होल हो गया, उसमें पानी ड्रिप करने लगा, फिर भी वो पानी लाता था। तो उसने क्या किया कि देखा कि जब मैं आता हूँ तो साइड साइड में जगह बहुत सारी खाली है और पानी उससे चूता है, पानी ड्रिप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है वहां पे। तो उसने वहां पे बीज प्लांट कर दिए अच्छे अच्छे फूल के, और जब भी वो हर बार वो पानी सुबह शाम लाता था, तो जो पानी गिरता था मटके से, उससे वो इरिगेट होने लगा, और
उस पानी के हेल्प से वो पौधे बढ़ गए और धीरे धीरे करके वहां पे बहुत अच्छे फूल आ गए। लेकिन वो जो घड़ा था वो सोचता था, अरे मैं कितना अनफॉर्चुनेट हूँ, मेरे अंदर तो छेद हो गया है और मेरे जो मालिक है वो मेरे को अच्छे से यूज भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सारा पानी तो निकल जाता है लाते लाते। तो उनके मालिक ने बताया, घड़े को बताया, घड़े ने क्वेश्चन पूछा था कि हाँ आई एम अनयूजफुल नाउ। तो घड़े को बताया उनके मालिक ने कि घड़े को मालिक ने बताया कि देखो, आप ये मत सोचो कि ये जो छेद है उससे जो पानी निकल रहा है उससे प्रॉब्लम होगी, नहीं। he took the farmer took the pot and showed him, see, we have so many beautiful flowers came up on the way, because just because of your water dropped there, so many flowers came, beautiful flowers, red flower, yellow flower, purple flower, so many colors of flower, and very fragrant flower. Then he understood that a problem in life is never a problem if we learn how to deal with it. अगर हम हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, अगर हमें पता चल जाए उसको डील कैसे करना है, अगर हम एक सिचुएशन जो कि प्रॉब्लमेटिक है उसको हम ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस प्रकार वो पॉट ब्रेक होने के बाद भी उस फार्मर ने यूज किया और उससे एक बहुत बढ़िया गार्डन आ गया उसके पाथ में। एक अनदर स्टोरी है, मैं तुरंत शेयर करता हूँ। तो एक बच्चा था, उसको जूडो कराटे सीखने का बहुत शौक था, बट अनफॉर्चुनेटली ही डिडंट हैव हिज वन आर्म, लेफ्ट आर्म। सो द किड, द बच्चा था जो, उसको बहुत डिजायर था कि वो पार्टिसिपेट करे एक चैंपियनशिप में, और उसको बहुत दिल से इच्छा थी। तो वो एक मास्टर को अप्रोच करता है और बोलता है, सर आई वांट टू लर्न दिस जूडो कराटे, प्लीज टीच मी। तो उन्होंने देखा, ठीक है इसका एक हाथ नहीं, उन्होंने बोला कि देखो आपका एक हाथ नहीं है, आप नॉर्मल बच्चों की तरह तो हो नहीं, तो जूडो कराटे में आप कुछ कर नहीं सकते। बट ही वाज डिटरमिन्ड, ओके नो प्लीज 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 टीच मी समथिंग, आई वांट टू पार्टिसिपेट, मैं उसमें भाग लेना चाहता हूँ। तो फिर उनके मास्टर ने उनको एक ट्रिक सिखाई और बोला प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस किया 2 दिन 3 दिन, फिर एक हफ्ते के बाद वो आता है, सर आई हैव प्रैक्टिस इज नाइसली, कैन यू टीच मी नेक्स्ट। तो मेरा नहीं, यू प्रैक्टिस इज फॉर होल मंथ। देन वो बच्चा फिर से उसी सेम टेक्निक को, वन टेक्निक ओनली हिज मास्टर टॉट, एंड ही वाज प्रैक्टिसिंग फॉर होल मंथ। देन अगेन ही केम, he said no, practice it for 3 months. So again he went for practicing, and again he came back. So he said, sir next month I have a tournament which I want to participate. next month में एक टूर्नामेंट है जूडो कराटे से रिलेटेड, तो उसमें पार्टिसिपेट मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपने मुझे सिर्फ एक टेक्निक सिखाई। तो उनको सर ने बोला, आपको जो सिखाया है वही आप यूज करो और इस पे प्रैक्टिस करो और उसी से आप टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करो। देन ही वेंट, आफ्टर practicing only single technique for a whole 6 months, and then he went for the tournament. जब वो टूर्नामेंट में जाते हैं तो सरप्राइजिंगली he was able to beat many people, he was able to beat many people because of that technique, and he reached, fortunately he reached to the finals. जब वो फाइनल्स में पहुंचे तो जो उनका ओपोनेंट था बहुत ही स्ट्रांग था, उनके सामने उनका कुछ हो नहीं सकता था। Now he was almost losing, but he used that technique which his master taught, and he practiced it very nicely. So वो टेक्निक का वो उस टेक्निक का एक ही तोड़ था कि ओपोनेंट्स को लेफ्ट हैंड पकड़ के उसको पुल कर सकते हैं, बट उस बच्चे का लेफ्ट हैंड था ही नहीं। तो उसके वजह से he won the tournament. That boy who didn't had one hand, he won the tournament because he used his shortcomings in his life as a blessing. So हमें हमें भी अपनी लाइफ में देखना चाहिए कि हमें जो मिला है वो तो ब्लेसिंग्स है ही, और इवन जो शॉर्टकमिंग्स है हम उसको ओवरकम कर सकते हैं बाय यूजिंग इन कंस्ट्रक्टिव पर्पस। So there are so many things we can learn from our surroundings, from people. We should be thankful and we should always be vigilant. हमें देखना चाहिए कि हमें क्या मिला है, हमें, है ना, आपको रहने को अच्छा खाना है, अच्छे पेरेंट्स हैं, they are taking your nice care, so you should be grateful. And how we can grateful toward them? By doing the things which we are doing nicely. We should practice whatever we are doing, we should do it nicely. We are student, we should study nicely, get good marks, and behave nicely, and we should serve parents. So many things we can do, है ना, so many things we can do and we have to do in our life. So please take this as my suggestion, that you always see good everywhere you see, and whatever shortcomings you have, just try to see what good can I do
in our life same time, है ना? So don't forget. So don't forget to count your blessing. Every day you should, when you wake up or you're going to sleep, just just practice this one thing. Just see what I have got in my life. How is it so precious and how I am so fortunate that I got this in my life. So never forget to count the blessings in our life. And there is always something to be grateful for. There's always something grateful for. So always remember that we have everything in our life, just we have to see it. And when we see it, then we will realize, तब हमें पता चलेगा जब हम देखेंगे कि यस, ये जो चीज है मुझे मिली है, इसका मैं हकदार नहीं हूँ, फिर भी ये मुझे मिली है, मैं हम शुक्रिया करेंगे कि ओके, वेरी नाइस, आई गॉट इन दिस माय लाइफ, थैंक यू गॉड, थैंक यू कृष्णा, है ना? Thank you my parents, thank you everyone who made my life so wonderful. I'm very glad that I received in my life. So I'll end it by here. Thank you so much. Pulkit sir, you want to go ahead? Thank you very much, Akash sir, for giving us such a enlightening discourse. तो कल हम दोबारा मिलते हैं सुबह 9 बजे. कल का हमारा टॉपिक होगा फेथ, कि हम अपनी लाइफ में फेथ को कैसे देख सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. So we will meet tomorrow. Thank you very much.